साथियों प्रणाम, नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको यात्रा करवाने जा रही हूँ लखनऊ में गोमती नदी के तट पर स्थित हनुमान सेतु मंदिर की। इस मंदिर का निर्माण हनुमान जी के अवतार कहे जाने वाले प्रसिद्ध संत नीम करौरी बाबा ने करवाया था। इस मंदिर में विराजमान हनुमान जी ग्रेजुएट हनुमान जी के नाम से विख्यात है, क्योंकि ये हनुमान जी अपने भक्तों की समस्या का समाधान उनकी चिट्ठी पढ़कर कर देते हैं। आइए हमारे साथ चलते हैं हनुमान सेतु मंदिर में विराजमान ग्रेजुएट हनुमान जी के दर्शन करने। भक्तों, हनुमान सेतु बहुत प्रसिद्ध और बहुचर्चित मंदिर है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नदी के तट पर स्थित है। ये मंदिर गोमती नदी के एक पुल के पास बना हुआ है। यही कारण है कि इस पुल को हनुमान सेतु और इस मंदिर को हनुमान सेतु मंदिर कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण नीम करौरी बाबा ने करवाया था। अतः इस मंदिर से लगा बाबा नीम करौरी का एक मंदिर बना हुआ है। भक्तों, इस हनुमान सेतु मंदिर की रोचक कहानी के अनुसार पहले इसी स्थान पर मौना जी का आश्रम था। आश्रम के पास ही हनुमान जी का गोमती नदी के तट पर छोटा सा मंदिर था। इसी मंदिर में हनुमान जी के अवतार कहे जाने वाले बाबा नीम करौरी रहा करते थे। यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय और हजरतगंज को जोड़ने वाला अंग्रेजों के समय का एक पुल था, जिसे मनकी ब्रिज कहा जाता था। 1960 में गोमती नदी में भयंकर बाढ़ आई, जिससे मौना जी का आश्रम तो क्षतिग्रस्त हुआ ही, गोमती नदी के तट पर बना हुआ मंकी ब्रिज भी ढह गया। पुल का नवनिर्माण कार्य मुंबई के प्रसिद्ध पुल निर्माण विशेषज्ञ एस.बी. जोशी की देखरेख में प्रारंभ हुआ। अनेकों प्रयास के बाद भी पुल का जो पिलर था वो नदी में नहीं रुक रहा था। तब लोगों ने एस.बी. जोशी को बाबा नीम करौरी से सहायता मांगने को कहा। लोगों की सलाह पर एस.बी. जोशी बाबा नीम करौरी से सहायता मांगने गए। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि हनुमान जी ने तो भगवान राम की कृपा से समुद्र पर पुल का निर्माण करा दिया था। आप ये प्रतिज्ञा कीजिए कि पुल बनने के बाद हनुमान जी के विशाल मंदिर का निर्माण करवाएंगे। फलस्वरूप पुल बनकर के तैयार हो गया। एस.बी. जोशी ने हनुमान जी के इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। जब 20 जनवरी 1967 को मंदिर में हनुमान जी की दिव्य मूर्ति की स्थापना करके भक्तों के दर्शन को अनुमति प्रदान कर दी गई। भक्तों, लखनऊ में स्थित हनुमान सेतु मंदिर भक्तों की गहरी आस्था का केंद्र है, बल्कि ये एक ऐसा चमत्कारिक धाम भी है जहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। इस मंदिर में विराजमान अंजनी नंदन हनुमान जी को चिट्ठी वाले बाबा और ग्रेजुएट हनुमान जी भी कहा जाता है। इस नाम के पीछे का राज ये है कि देश और विदेश के लाखों श्रद्धालु अपनी समस्याएं, मनोकामनाएं पत्र में लिखकर मंदिर के पते पर भेजते हैं। प्रतिवर्ष मंदिर में भक्तों द्वारा भेजे गए लगभग 3 लाख पत्र आते हैं। ऐसी मान्यता है कि ग्रेजुएट हनुमान जी सभी के पत्रों को पढ़कर उनकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। भक्तों, इस मंदिर में जिन भक्तों के मनोरथ हनुमान जी की कृपा से पूरे हो जाते हैं, वो हनुमान सेतु आकर हनुमान जी का दर्शन पूजन करते हैं और उनका श्रृंगार करवाते हैं। यहाँ हनुमान जी के 3 प्रकार से श्रृंगारों का विधान है। पहला श्रृंगार पुष्प का होता है, उसमें हनुमान जी समेत पूरे मंदिर को पुष्पों से सजाया जाता है। दूसरा वस्त्र श्रृंगार होता है, उसमें हनुमान जी को वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा लाइट श्रृंगार में हनुमान जी और पूरे मंदिर को लाइट से सजाया जाता है। इसके लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से रसीद दी जाती है। भक्तों, हनुमान सेतु मंदिर में हनुमान जी के अतिरिक्त भगवान शिव, श्री राम दरबार, दुर्गा दरबार, गायत्री माता, सरस्वती माता, गणेश जी और बाबा नीम करौरी जी की मूर्तियां भी विराजमान हैं, जिनकी भक्त श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं। भक्तों, आज भी इस मंदिर में नीम करौरी बाबा का कक्ष यथावत है। सुबह 6 बजे और रात 8 बजे आरती होती है।
होती है। ज्येष्ठ मंगलवार को रामचरितमानस का पाठ होता है और फिर भंडारे का आयोजन होता है। कहा जाता है कि हनुमान सेतु मंदिर में बाबा नीम करौरी आज भी विराजमान हैं। वो समय समय पर अपने होने का अनुभव भी भक्तों को करा देते हैं। भक्तों, ये मंदिर गोमती नदी के तट पर स्थित है। 70 के दशक में इसमें भयंकर बाढ़ आई थी जो सब कुछ बहा ले गई थी, किंतु मंदिर में विराजमान हनुमान जी की मूर्ति यथावत रही थी। बाबा नीम करौली ने अपने तपोबल से उस बाढ़ को शांत कर दिया था। भक्तों, नीम करौली का जन्म आगरा के कुंडला में हुआ था। कहा जाता है कि जब वो छोटे थे तो फर्रुखाबाद के एक गांव में उनकी भेंट एक संत से हुई। उन्होंने बस उनसे शिक्षा ली और घर त्याग करके तप शुरू कर दिया। तब से उन्होंने बाबा नीम करौरी से के नाम से उनको जाना जाने लगा। भक्तों, हनुमान सेतु मंदिर में प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। पहली आरती सुबह 6 बजे और शाम की आरती 7 बजे होती है। आरती का दृश्य बड़ा ही मनोरम और विहंगम होता है। भक्तों, लखनऊ का हनुमान सेतु मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात के 12 बजे तक खुला रहता है। आप इस समय के अनुसार किसी भी दिन मंदिर में जाकर दर्शन पूजन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप हनुमान सेतु मंदिर की यात्रा करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन कहीं दूर से इस मंदिर के दर्शनार्थ जा रहे हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम समय फरवरी से लेकर अप्रैल तक का होगा। यदि आप हनुमान सेतु मंदिर की यात्रा करने जा रहे हैं और पर्यटन में रुचि रखते हैं तो मंदिर के आसपास महाराजा बिजली पासी किला, चंद्रिका देवी मंदिर, भूतनाथ मंदिर, कालीबाड़ी, कोनेश्वर मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, झांची कुआं मंदिर, बुद्धेश्वर मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, रामकृष्ण परमहंस मठ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति भवन, मोती महल, आलमबाग पैलेस, टिकैत राय तालाब, बुद्धा पार्क, नींबू पार्क, हाथी पार्क, बेगम हजरत महल पार्क जैसे कई ऐतिहासिक मंदिर, किले और तालाब है जहां का पर्यटन आपकी यात्रा को संपूर्णता प्रदान कर सकता है। भक्तों, हनुमान सेतु मंदिर लखनऊ की यात्रा आप वायु मार्ग, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी कर सकते हैं। यदि आप हनुमान सेतु मंदिर लखनऊ हवाई जहाज से कर रहे हैं तो निकटतम हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह अमौसी निकटतम हवाई अड्डा है। ये दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोलकाता जैसे शहरों से वायु मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से कैब द्वारा आप आसानी से मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप हनुमान सेतु मंदिर की यात्रा सड़क द्वारा करना चाहते हैं तो बस या निजी वाहन द्वारा इस मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। बस अड्डे से मंदिर के लिए बहुत सारी सिटी बसें, कैब, विक्रम, ई रिक्शा आदि उपलब्ध रहता है। अगर आप रेल द्वारा मंदिर की यात्रा कर रहे हैं तो लखनऊ स्टेशन रेल के विशाल नेटवर्क द्वारा पूरे देश से जुड़ा हुआ है। भारत के कई शहरों से लखनऊ के लिए ट्रेनें चलती हैं जो माननगर, चारबाग, आलमबाग स्टेशन पर रुकती हैं। इन सभी स्टेशन से मंदिर के लिए ऑटो रिक्शा, कैब, ई रिक्शा उपलब्ध रहता है। भक्तों, यदि आप हनुमान सेतु पहुंचकर हनुमान जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो अपने बजट, सुविधा, समय अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। धन्यवाद।